जिंदगी को ऐसा जीवो, फूल की तरह महकते हो रहो, जहां जाओ खुशबू फैलाओ, देखने वाला भी कहे कि हां ये सत्संगी है। सत्य का संगी वही होता है जिसने इन गुणों को अर्जित किया है, हासिल किया है, प्रेम के मार्ग पर चला है। प्रेम के मार्ग पर चलना ही तो कठिन है। दुश्मनी कर लेगा इंसान, पीढ़ियों तक निभा देगा, प्यार नहीं कर सकता। प्यार तो मीरा ने किया था, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सका। और क्या कहती है, कहती है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। कि प्रेम दीवानी हूं, मेरा दर्द क्या, मेरे दर्द दिल में है। जो दिल में दर्द, दिल में जो तुम्हें अनुराग पैदा हो जाएगा परमात्मा के प्रति, दुनिया के रस फीके लगेंगे। इस दुनिया से अपने आप मोह के बंधन ढीले होते चले जाएंगे। मेहमान बन के आए हो दुनिया में, मेहमानों की तरह से रहो। मेहमान का काम उत्पात करना नहीं होता। शांति और प्यार से रह के जाओगे तो अच्छे को आओगे, आने वाले भी आपको अच्छे कहेंगे, जहां जाओगे वहां भी आपको वाहवाही मिलेगी। जब सतगुरु के चरणों में जाके समाओगे तो मालिक हिसाब और लेखा लेगा आपसे। जो शब्द के कमाई करने वाले हैं, जिन्होंने सूरत शब्द का अभ्यास किया है, वो निश्चिंत और बेपरवाह होकर जीते हैं और बड़ी मस्ती के आलम में दुनिया से जाते हैं और प्रभु के चरणों में उनको सदा के लिए शांति और स्थायित्व मिलता है। फिर मुड़ के दुनिया में नहीं आते, सदा की मुक्ति है। अब मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, उसका सरल भेद यही है कि जो इंसान अच्छाइयों को अपना लेगा अपने आप मंजिल उसके पास आएगी। जो बुराई के रास्ते पर चलेगा पास होगी, वो मंजिल भी दूर चली जाएगी, कोसों दूर चली जाएगी, कभी हाथ आने वाली नहीं। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल ए बंदे तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद करो ना अपने आप से कि सतगुरु खुद प्रकट होके के सबकी संभाल करता है। परमात्मा देखता है मेरा भगत भूखा ना रह जाए, कभी उसको किसी चीज के लिए दुखी नहीं होने देता, अपने आप संभाल करता है। लेकिन जब हम अपनी खुद अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं तो वो भी अपनी डोर ढीली छोड़ देता है कि अपने रहमो कर्म पर जीने वाले, जैसा तू कर्म करता है वैसा अपना भोग, वैसा जीवन जी, ये तेरी मर्जी है। लेकिन मेरी रजा तो ये थी कि तू अगर मुझे भजता, मुझे याद करता। कहा है कि जो कोई भजे भजू मैं वाको हूं दासों का दास, सेवा करे करूं मैं सेवा हो पक्का विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कि अगर भगत मुझे कोई सच्चाई से प्यार से जो याद करेगा, जो कोई भजे भजू में वाको। कबीर साहब ने उसको ये कह दिया कि माड़ा फेरू न हर बजुर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। अपनी हालत ऐसी बना लो ना कि जब खुदा ही खुद आपसे आके पूछे, माला फेरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए पहली चीज है कि जाप आपको पक्का करना पड़ेगा। कौन सा जाप करोगे? जो आपको जाप दिया गया है। अब इस काल के पेरे में अनेकों फंडियों ने अनेकों नाम बना लिए। उसको नाम कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, उपदेश कहते हैं, कोई बीज कहता है, भेद किसी को है नहीं। भेद जब तक नहीं उसको मिला मंजिल का, तो नाम और मंत्र वो क्या करेगा? फिर तो तुम्हारा अपना ही मंत्र कुछ भी बना के अपने घर में जप लिया करो, दुनिया के धक्के भी क्यों खाओ। पूरे गुरु की जब भेंट होगी, सुरत शब्द का जो भेद दे देगा, जब मंजिल का रास्ता बता देगा, पूरा 18 दर्जों का रचना का भेद जिसमें होता है, हर मंजिल का ठिकाना, धनी धुनी और रचना समझा देगा। सारे खंड ब्रह्मांड और जितनी भी पूरियां भवन बने हुए हैं उनका एक एक करके तुम्हें खोल के भेद जब बता देगा, तब तुम्हारी सूरत को उसका ठिकाना और रास्ता मिलेगा। नहीं मिलता है। और उसका पहला काम है कि जाप। जाप भी कौन सा? जिसमें होठ कंठ और जीभ का उच्चारण करना ही पड़ेगा। बिना उनके नाम ना तो तुम मेरे से जान सकते और ना ही उसके बिना तुम उस तक पहुंच सकते।
वो बीच में जो कड़ी का काम करता है वो कौन सा है? वो वीजा है तुम्हारा वहां जाने का। जिसको गुरु मंत्र मिल गया उसको वीजा मिल गया प्रभु के पास पहुंचने का। जिसके पास वीजा नहीं एंट्री करने देंगे। तो उसके लिए पहला है जाप। जाप भी कैसा कि ऐसा जपो उसको जबान से ऐसा याद कर लो कि फिर उसके बाद तुम्हें याद करने की जरूरत ही ना पड़े। जिसको याद करोगे उसका ख्याल आएगा, जिसका ख्याल आएगा उसके गुण आप में आएंगे, उसके गुण आप में आ जाएंगे तो उसका भेद भी समझ में आ जाएगा। जिसकी ख्याल जिसकी याद उसी का गुण आप में अपने आप समाता चला जाएगा। सिर्फ जाप से हो जाएगा। और मैंने तो छोटा करके ये भी कह दिया, इससे आगे तो बहुत है। संतों ने तो बहुत ज्यादा बताया। कबीर साहब जैसे चारों युगों में आए ना, जब पहले युग में आए तो 16 जीवों का कल्याण किया कबीर साहब ने सतयुग में। त्रेता युग में जब आए कबीर साहब ने 20-22 जीवों का ही कल्याण किया। त्रेता का ज्ञान नहीं है कितना है, कलयुग में आपने पता ही है कबीर साहब ने क्या खेल किया। सब का सब खोल के दिखा दिया। और उससे भी आगे स्वामी जी महाराज ने खुला कर दिया कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, प्रगट करके बता दिया। और फिर भी जो जीव उस प्रगट को पाके भी अपने आप को उस प्रगट में नहीं स्थिर कर पाए, उनको क्या मिलेगा? दया देखो इस युग के जीवों पर प्रगट कर दिया, खुल्लम खुला बता दिया। जो चीज हमेशा गुप्त रही, अनाम थी जब तक शब्द गुप्त था, शब्द गुप्त जब रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। नाम कलयुग में धरा गया, उस टाइम में गुप्त था। लेकिन कबीर साहब ने, उसके बाद तुलसी साहब ने, नानक साहब ने, स्वामी जी महाराज ने तो बिल्कुल ही उसका मुकम्मल भेद खोल दिया। तो उसकी पहली सीढ़ी है जाप। जाप में ही करते करते जब ऊपर पहुंच जाओगे अजपा हो जाएगा। वही जाप जो जबान से, ताड़ू से, दांत से, होठ से, जिह्वा की मदद से जिसको जपते थे, जिसको बैखरी बाणी कहते हैं, जो कहने सुनने में आता है, जो जबान से जिसका वर्णन कर सकते हैं, वो जाप है। उस जाप को करते करते अजपा जाप बन जाएगा वो। उसमें फिर आप हमें जपने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसको कबीर साहब कहते हैं ना कि जाप मरे अजपा मरे, वो अजपा भी हमें छोड़ना पड़ेगा। जिसको कबीर साहब कहते हैं कि होठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार, कि उसमें होठ कंठ हिलाने की जरूरत नहीं, ना जबान से उसको कहने की जरूरत है। और वो गुप्त भेद को जो लिखा वही हंस हमार, वो अब गुप्त भेद उसके बाद अजपा के जाप अनद में चले जाते हैं। जब आगे आगे जो जो बढ़ते चले जाएंगे, शब्द की गहराई से हमें पता लगता चला जाएगा। और उस शब्द की डोर को पकड़ के सूरत उन मंजिलों को देखती हुई, शब्दों को सुनती हुई और नूरी रूप को देखती हुई अपने आखिरी मंजिल में जाके सदगुरु के चरणों में समा जाएगी। प्रेमियों, खोल के मैंने बताने में कमी भी नहीं छोड़ी है, लेकिन छिपा भी ली है बात। क्यों छिपाई? इसलिए कुछ करके देखोगे तो उसको पाओगे। सब कुछ जिसको कराया मिल जाता है वो करता नहीं है। रास्ता देने के बाद में करना खुद को पड़ता है। इसलिए मेहनत करो, मन को लगाओ, अनुराग पैदा करो, प्रेम जगाओ, श्रद्धा और विश्वास के साथ जब तुम उस नाम की कमाई करोगे तो मैं कहता हूं जीवित मुक्त हो जाओगे। सतगुरु से हमने ये सीखा है। अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि, नीच कर्म, खोटे मंदे कर्म किए थे, दुष्ट प्रकृति के थे। अब यूं कह दे सतगुरु उद्धार कैसे करता है? सतगुरु उद्धार यूं करता है। पहले तो ये देखो खोटे मंदे कर्म छुटा दिए, ये उद्धार कम है क्या? छोड़ नहीं छुटाए जाते। अगर एक आदमी बुरी आदत पकड़ लेता है, सारे घरवाले, रिश्तेदार सब कुछ कह लेते हैं, नहीं छोड़ते। अरे हमारे खोटे मंदे कर्म जो सतगुरु ने अभी इस जीवन में काट के इसे योग्य बना दिए कि हम नाम लेने लायक हुए, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? सतगुरु ने भेद दे दिया नाम का। इसलिए मैं बार बार इस बात के लिए कह दिया करता हूं, सतगुरु के वो ऋणी हैं हम जीव। जो मानता हो तो मैं तो हूं, मैं अपने गुरु का इतना ऋणी हूं कि अपने अगर पाप कर्म जो नीच कर्म थे उनको याद करते हैं
तो गुरु महाराज ने वो कृपा करी कि हम जैसे दुष्टों को चरणों में लगा के इस लायक समझा के नाम की दीक्षा दी और जीवन को ऐसे रास्ते पर लगा के कहूंगा कि मुक्त कर दिया, अभी मुक्त कर दिया। आगे की मुक्ति का हमें संदेह और शक है ही नहीं। हम गुरु के चरणों में समाये, गुरु शब्द में समाये हुए हैं, हमें इस दुनिया से अपने आप ले जाएंगे। लाखों जन्म भी अगर मिले तो भी गुरु का ऋण नहीं उतारा जा सकता। इसलिए सदा सदा के लिए गुरु के ऋणी रहेंगे। हम इस काल देश में हैं, सतगुरु अपने उस धुरधाम में हैं, लेकिन डोरी हमेशा सतगुरु से जब लगी रहती है, सतगुरु का काम, सतगुरु की शक्ति, वो अपने आप गुप्त रूप में सारे काम संभालते हैं, सब करते हैं। और सतगुरु महाराज की कृपा आप सब पर भी यूं ही बरसेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया का एक गुरु है, नाम तो दे के रखे गए हैं। करता एक जगत का गुरु और सो भव से कढ़ियारा, कहें कबीर जगत के गुरु अमर मर ले अवतारा। जगत के गुरु मरमर के अवतार लेते हैं, कुल का गुरु तो एक है, वो हमेशा से आदिकाल से है, वही रहेगा और वही है, और वही मिला था और उसी ने कल्याण किया और उसी की कृपा अब भी यूं ही बरसती है, बरसती रहेगी। तो सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।